ये मुझसे प्यार करती है और मुझे इसकी मीठी बातों से प्यार हो गया। जाकर मुहूर्त निकालिए ना। ये तुम क्या कह रहे हो कार्तिक? मैं कुछ समझी नहीं। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। जो कहानी मैंने सुनाई थी वो मेरी नहीं थी, मेरे दोस्त की थी, रवि की। वो जिस लड़की से प्यार करता था, 3.25 साल पहले उसने उससे शादी कर ली। उन दोनों का मिलन मेरे ही शुभ हाथों से हुआ था। ये सब कैसे हुआ? उसके बारे में बिना कुछ जाने समझे मैंने उससे शादी कर ली। वो मेरी कभी थी ही नहीं। क्या कहा? तुम तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना? लेकिन उस वक्त तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे। रवि, तुम उसके बिना अलग रह पाओगे? जब वो मेरे प्यार को ही नहीं समझ पाई, मेरी कुर्बानियों को ही नहीं महसूस कर पाई, तो फिर साथ रहकर क्या मतलब? जानता है इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत कौन है? जिसका जीवन साथी सच्चा हो और हर सुख दुख में उसका साथ दे। बिना एक दूसरे को ठीक से जाने पहचाने उन्होंने शादी कर ली और सब कुछ बर्बाद हो गया। उस दिन से लड़कियां, प्यार, शादी के बारे में मेरी राय बदल गई। लेकिन तुम्हें देखते मुझे प्यार हो गया। मैं तुम्हें सपने दिखाकर तुम्हारा दिल जीत सकता था, तुम्हें अपना बना सकता था। लेकिन मैं चाहता था कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि शादी के बाद हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी ना हो। अब बताओ मैंने क्या गलत किया? सोचा शादी से पहले अगर हम एक दूसरे को परख लें तो ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहता, इसलिए ऐसा किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी। तुम चुप क्यों हो संध्या? गाड़ी रोको कार्तिक। पर हुआ क्या? मैंने कहा गाड़ी रोको। क्या बात है संध्या? मेरा इम्तिहान ले रहे थे ना तुम? एक लड़की थप्पड़ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन धोखा बिल्कुल नहीं। क्या धोखा? हाँ धोखा। मैं 3 दिन से तुम्हारे साथ हूँ। तुमने एक कहानी सुनाई और मैंने एक पल के लिए भी तुम पर शक नहीं किया। बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने। मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था, पर तुम शादीशुदा हो ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी। तुम्हारी पत्नी के बारे में सुनकर मैंने खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचा कि उससे बेहतर तुम्हारा ख्याल रखती, लेकिन वो सब तो एक झूठ था। लेकिन संध्या, वो सब तो मैंने हमारी भलाई के लिए कहा। कैसी भलाई कार्तिक? 10 साल बाद अगर तुमने मुझसे आकर ये कहा, सॉरी संध्या, एक हैप्पी फैमिली लाइफ के लिए मैं अब तक सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, हमारा रिश्ता एक झूठ था, तो क्या? पर संध्या, एक दूसरे को समझने के लिए मैंने ये सब किया। तुम मेरे बारे में जानने के लिए मेरे साथ आए ना? बताओ क्या जान पाए मेरे बारे में? संध्या, मैं बताती हूँ। ये तो एक इमोशनल फूल है, एक कमजोर लड़की है। आसानी से मुझ पर भरोसा भी कर लिया इसने। तुम्हारी लाइफ तो सिंपल होगी ना? तुम मेरे बारे में यही जानना चाहते थे ना? संध्या, तुम जो सोच रही हो वो गलत है। साथ रहने के लिए 2 लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है, मैं समझती हूँ। लेकिन एक दूसरे के इमोशंस के साथ खेलना ये बहुत गलत है। लड़कियों को रिश्ते में क्लैरिटी नहीं, भरोसा चाहिए, और मुझे तुमसे भरोसा बिल्कुल नहीं मिला। मेरे लिए तुम्हें भुलाना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह एक एक्टर नहीं हूं। फिर भी कोशिश करूंगी। आई हेट यू कार्तिक। संध्या, संध्या प्लीज।
ईश्वर तुम्हें बुरी नजर से बचाए, तुम पर कोई बुरा साया ना पड़े, तुम्हें और तुम्हारी माँ को किसी की नजर ना लगे। और तुम्हारे पति को भी। क्यों? तुम्हें मेरे अलावा और कौन देखेगा? रहने दो। अच्छा, तुम्हारे एग्जाम कैसे हुए? ये क्या 5 किलो का सर हिला रही है, 50 ग्राम की जबान हिलाकर जवाब नहीं दे सकती? हिंदी भूल गई क्या? अरे बेटी जाने दो, ये 5 किलो और 50 ग्राम में रात हो जाएगी। चलो चलो अंदर चलो। बिट्टू रानी कुछ बताने वाली थी ना, और शायद तुम्हें मुझसे कुछ राय भी लेनी थी। नहीं, कुछ नहीं। चल अब बता भी। मैंने कहा ना कुछ नहीं मम्मा, इरिटेट मत करो। संध्या, तू मुझे अपनी माँ नहीं बेस्ट फ्रेंड समझ, और एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुझे जो कुछ भी राय दूंगी ना, वो कभी गलत नहीं हो सकती। क्या हुआ बेटा? आखिर बात क्या है? उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। ठीक है, लेकिन तू क्या चाहती है? मम्मी, आप मेरी माँ हो और दोस्त भी। आप ही मेरे लिए फैसला ले लो माँ। आपको जो सही लगे। बेटा कार्तिक, क्या मैं संध्या से शादी की बात करूं? आओ, अरे अंदर आना, चल। मुझे शर्म आ रही है, उसे बुरा लग गया तो। संध्या, तुमने इसे पहचाना? हे, तुम गोटिया हो ना?